ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज, खुशखबरी कि जैसे कि हम हमेशा से यही सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है तो वहां की हाई कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, यूनिवर्सिटीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब कुछ अलग हो गया है। अलग ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की हाई कमीशन थोड़ा रिलैक्स्ड नजर आ रही है, लीनियंट नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने अपने रूल्स थोड़े रिलैक्स किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब ये रिलैक्सेशन वाला जो टाइम है स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल तो रहेगा ही, तो इसे हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर स्टूडेंट्स के लिए मान सकते हैं। तो इसी को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अभी ये जो टाइम है इसे हम गोल्डन पीरियड जरूर मानेंगे, ताकि स्टूडेंट सही ढंग से तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाई कमीशन का थोड़ा इजी हो जाना, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट्स को लेकर रिलैक्स हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और इसी को लेकर आज पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ है। स्वागत है मनप्रीत जी। और जरूर ये जो पॉजिटिव गुड न्यूज हम देख रहे हैं, मान रहे हैं, और इसको लेकर आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह से अब वो आगे सही ढंग से फॉलो करें, तो ये टाइम उनके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। हाई कमीशन थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ा सा पहले से इजी हो गई हैं इन द टर्म्स ऑफ के एडमिशन देने में। जैसे कि पहले स्पाउस केसेस के लिए बहुत टफ हो गया था, यूनिवर्सिटीज़ जल्दी करके ऑफर्स नहीं दे रहे थे, ऑफर्स आ रही थी तो फाइनेंशियल्स नहीं क्लियर हो रहे थे। तो उन चीज़ों में अब यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है। जैसे कि रिसेंट मैरिज भी अब एक्सेप्ट कर रही हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, और स्पाउस की अगर हम बात करें तो अब स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बोला कि अगर स्पाउस ने नहीं साथ में जाना तो दे आर नॉट मच बॉदरिंग के यार स्पाउस करते गए हैं, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। इनकम पहले ऐसे था कि अगर स्पाउस ने साथ जाना तो इनकम वो ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे थे। उसमें भी हमारे पास 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जिनमें वो बोल रहे हैं कि हमें इनकम उतनी ही देखनी है जितने की हम सिंगल केस के लिए देख रहे थे, तो इनकम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यूनिवर्सिटीज़ पहले ये बोल रही थी कि अगर लड़की की मैरिज हो गया तो फिर भी उसके अपने पेरेंट्स ही 70% फंडिंग दिखाएं, इन लॉज सिर्फ 30% ही दिखाएं। लेकिन अभी उन यूनिवर्सिटीज़ ने हमें बोला कि अगर इन लॉज 100% भी दिखाते हैं या 70-80% दिखाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों में मैं बोलूँगा कि बहुत चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं। उसका एक रीज़न भी है, जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने लास्ट ईयर अराउंड 15-16 के आसपास उन्होंने सिर्फ स्पाउस केसेस एक्सेप्ट करे थे, लेकिन 15-16 के ही 100% उनको वीज़ाज मिले। तो बेसिस ऑन दैट अब वो बोल रहे हैं कि हम इस बारी थोड़ा सा बल्क में नंबर करेंगे स्पाउस केसेस को लेके। तो उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि ठीक है यार, हाई कमीशन वीज़ा दे रहा है तो हम भी थोड़ा सा चीज़ों को रिलैक्स करके मैक्सिमम एप्लीकेशंस लेने की कोशिश करें। सेम ऐसे ही अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो पहले यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर इनकम ले नहीं रही थी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोल रही थी हम 60% लेंगे, कुछ बोल रही थी 80% लेंगे एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ 100% एग्रीकल्चर इनकम भी लेना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज अब पंजाब में भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पंजाब या हरियाणा में अब तहसीलदार के सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिलते हैं, अब जे फॉर्म्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, और जो इनकम है उन जे फॉर्म से जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर इनकम वो भी सेविंग अकाउंट में आ रही है। तो सारा चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी। पहले क्या था कि तहसीलदार हाथ से लिख के दे देता था सर्टिफिकेट, उसको ऑथेंटिकेट मतलब उनको वेरीफाई करना बहुत टफ होता था कि तहसीलदार को कैसे अप्रोच करें, पूछें कि यार ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या उन्होंने वैसे ही बना के दे दिया है। लेकिन अब चीज़ें वेरीफाई करना हाई कमीशन के लिए ईजी हो गया, उनको बहुत ईजिली दिख जाती हैं चीज़ें कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं, तो इसलिए उन्होंने 100% एग्रीकल्चर इनकम लेना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये 2-3 बहुत बड़े चेंजेस हैं जिनको मैं बोलूँगा कि हाई कमीशन ने, हाँ चेंज ऑफ बोर्ड कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले नहीं ले रही थी, अब वो चेंज ऑफ बोर्ड भी लेने लगे हैं। पहले उनकी कंडीशन थी कि चेंज ऑफ बोर्ड में 10% से ज़्यादा का वेरिएशन ना हो, मतलब अगर बच्चे ने 10वीं में 70% नंबर लिए हैं तो उसके +2 में 80% नंबर हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बच्चे ने 10वीं में 60% है और +2 में पंजाब बोर्ड चेंज करने के बाद पंजाब बोर्ड में बच्चे के 90% है तो वो एडमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो जो वेरिएशन देख रहे थे वो भी देखनी उन्होंने बंद कर दी है। दैट मीन्स कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और हाई कमीशन भी चाहता है कि मैक्सिमम वीज़ाज वो दें, और वीज़ाज आ भी रहे हैं। तभी सक्सेस रेट, जैसे आपने पहले बताया कि 96-97% के आसपास चल रहा है सक्सेस रेट, जो कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है।
तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि अगर कोई भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो ये सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड है उसके पास। मई में इलेक्शन है, उससे पहले पहले बच्चा अपना अप्लाई करके अपना वीज़ा ले ले। तो मनप्रीत जी ने तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे दी है, तो आप भी जरूर इस टाइम का फायदा लीजिए। सही प्रोसेस के साथ, सही गाइडलाइंस के साथ सभी सही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और आपको देखिए, जैसे कि हम पिछले इनटेक में भी देखे, स्टडीज केयर अब्रॉड की तरफ से जितनी फाइल लगाएगी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, सक्सेस रेट देखा गया है। तो आप जरूर पूरी अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली सही कोर्सेज के साथ आगे बढ़िए, सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, तो आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट इस कमिंग इनटेक में जरूर मिलेगा। तो और भी कोई सवाल है अगर मन में, तो जरूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं अगर आप मनप्रीत जी से मिलना चाहते हैं। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज स्टूडेंट्स के साथ शेयर की है, तो मनप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करेंगे हम, कि आप हमेशा ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास पॉइंट्स लेकर आते हैं, उनको गाइड करते हैं। और आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।